सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अमरजीत सिंह आपके लिए पहली बार एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो बड़ी प्यारी है, ध्यान से सुनना, जो कि पति और पत्नी की है। एक बार पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है छोटी सी बात को लेकर के। पत्नी थोड़ी जिद्दी टाइप की होती है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि पत्नी बोलती है मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए। मैंने आपके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। पति भी बोलता है ठीक है, आपने मेरे साथ नहीं रहना ना, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ नहीं रहो, मुझे भी आपसे तलाक चाहिए। इतना बोल करके पति अपने ऑफिस चल जाता है और पत्नी भी अपना बैग वगैरह, कपड़े वगैरह पैक करती है और अपने छोटे से बच्चे को लेती है और अपने मायके चल जाती है। पति शाम को अपने घर आता है, देखता है कि उसकी पत्नी घर पे नहीं है। पति फिर अपने पत्नी को फ़ोन करता है और उससे बोलता है ठीक है, मुझे माफ़ कर दो कि घर आ जाओ, बच्चे को ले आओ। पत्नी बोलती है कि नहीं, मेरे को आपसे तलाक ही चाहिए, मैंने आपके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। पति बहुत मनाने की कोशिश करता है, पत्नी नहीं मानती। ऐसे ही अगले दिन फिर दोबारा पति अपने पत्नी को फ़ोन करता है और सब बोलता है चलो छोड़ो यार, जो हो गया सो हो गया, आगे से नहीं होगा, आप अपने घर आ जाओ, बच्चे को ले आओ। पत्नी बोलती है नहीं, अब मैं नहीं सुनूंगी आपकी बिल्कुल भी, मुझे आपसे तलाक चाहिए तो तलाक चाहिए, मैंने आपके साथ नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। ऐसे ही करते करते पति अपने ऑफिस से आता, उसे मनाने की कोशिश करता, वो नहीं मानती। ऐसे ही 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन हो गए। पति एक बार फिर से उसे फ़ोन करता है और बोलता है ठीक है, आपने मेरे साथ नहीं रहना ना, तो मत रहो, कोई बात नहीं, पर मेरी एक शर्त है, मैंने आपके साथ 1 महीना रहना है, उस 1 महीने के बाद जब आप बोलोगे मैं आपको तलाक दे दूँगा। पत्नी बोलती है ठीक है, आपने 1 महीना मेरे साथ रहना है ना, आप मेरे साथ रहो, पर मेरी एक शर्त है, वो 1 महीना आप मेरे घर पर रहोगे। पति बोलता है ठीक है, मैं 1 महीना आपके घर पर रहूँगा, पर मेरी एक शर्त और है कि जो भी मैं कहूँ, वो 1 महीना जो भी मैं कहूँ और जो भी मैं बोलूँ वो आपको करना पड़ेगा। पत्नी बोलती है ठीक है, जो आप बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं करूँगी। पति अपने बैग वगैरह तैयार करके, कपड़े वगैरह ले करके सीधा अपनी ससुराल चल जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है। पत्नी बोलती है ठीक है, आपने 1 महीने के लिए बोला था, अब आप 1 महीने यही रहोगे और उसके बाद मुझे आपसे तलाक चाहिए। पति बोलता है ठीक है। जैसे कि पति ने बोला था कि जो मैं बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा, पत्नी ने वैसे ही किया। पति जब भी ऑफिस जाता, अपनी पत्नी के माथे को चूमता और अपने ऑफिस चल जाता। शाम को आता, फिर उसके माथे को चूमता और उसके रात को अपना बहुत प्यार करता, उसके पैर दबाता, उसे बहुत मनाने की कोशिश करता। फिर अगला दिन होता है, अगले दिन भी वैसे ही करता है, उसके माथे को चूमता, अपने ऑफिस चल जाता, शाम को फिर अपने घर आता, खाना वाना खाता, रात को सोने के टाइम पे भी पत्नी के पैर दबाता, मनाने की कोशिश करता और वो फिर सो जाता। संडे की छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी वाले दिन वो अपनी पत्नी को ले जाता, घुमाता फिराता है, सब कुछ करता है, शॉपिंग कराता है, अच्छे अच्छे होटल में खाना खिलाता है। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है और वो फिर ऑफिस के लिए तैयार होता है। अपने पैसे ही वो करता, अपनी पत्नी का माथे को चूमता और से बोलता कि ठीक है, हमारा आज 1 महीना पूरा हो गया, आज हमारी डिवोर्स की लास्ट डेट है, आप यहाँ से कोर्ट आ जाना और कोर्ट में मैं साइन कर दूँगा और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पत्नी से बोलती है ठीक है, आप पहले सबसे घर आओगे, सबसे पहले घर आओगे, घर पे आओगे, फिर घर पे देखते हैं कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उस हिसाब से सलाह करेंगे, फिर उसके बाद करते हैं बात। पत्नी अपने पति के लिए उसकी फेवरेट डिश, यानी कि फेवरेट खाना, जो भी वो खाना खाता है हर तरह का, उसे बना करके रखती और शाम को पति अपने घर आता, शाम को छुट्टी करके, और पत्नी उसे देखती और उसे चप्पी पाती और बहुत ज़ोर शोर से रोने लगती। तो जानते हो पत्नी ने क्या किया, क्या कहा उसे कहा आई एम सॉरी और मुझे माफ़ कर दो, आगे से मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी, और मैंने आपकी सारी फेवरेट डिश, यानी कि जो भी आपका फेवरेट खाना है, मैंने सब बनाया हुआ है, आओ जल्दी से उसे खाते हैं और फिर हमने अपने घर जाना है। पति भी बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे जप्पी पा के उसी समय रोने लगता है और वो खाना वगैरह खाते हैं और अपने बच्चों के साथ खाना खाता है। उस दिन
बहुत दिल से खाना खाता है वो, बहुत उस दिन उसकी आंखों में बहुत प्यार था अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक बात बोलता हूँ आपको, पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो, पर फल लगने के बाद उसके टहने को झुकना ही पड़ता है। हम लोगों की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है। अगर अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए अगर हमें थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है ना, तो झुक जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी फैमिली खुश रहनी चाहिए, हमारे बच्चे खुश रहनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। मैं आपका अपना अमरजीत सिंह बहुत जल्द आऊँगा एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय।